नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है और प्रारंभ करेंगे हमारी सब्जेक्ट को लेकर, विषय को लेकर। आज हम बात करेंगे विचलित व्यवहार। पिछली कक्षाओं में हमने प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और इस सबसे आगे इसकी पिछली कक्षाओं में हमने बात की है। आज हम बात करेंगे विचलित व्यवहार की। विचलित व्यवहार को समझने से पहले हम विचलन के अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे। सामान्यतः विचलन का जो अभिप्राय है सामान्य दिशा से हट जाना या घूम जाना होता है। ठीक है, इसको शाब्दिक दृष्टि से यदि हम समझें तो विचलन जो है वो एक ऐसा व्यवहार है, वास्तव में एक अवांछित व्यवहार का ही रूप है। जैसे मान लीजिए मनुष्य दो प्रकार के व्यवहारों से संचालित होता है, एक वांछित और एक अवांछित। तो जो विचलित व्यवहार है वो किस प्रकार से संचालित होता है? वो वास्तव में अवांछित व्यवहार से ही संचालित होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों व आदर्शों से हट करके चलता है या फिर इसके विपरीत उनकी उपेक्षा करता है। इस प्रकार हम लोग विचलन को परिभाषित कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम विचलित व्यवहार की तरफ। तो विचलित व्यवहार क्या है? विचलित व्यवहार को हम इस प्रकार से समझें कि जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों या प्रतिमानों के अनुरूप होता है, तो ऐसे व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत किया जाता है और स्वीकृत व्यवहार की श्रेणी में उसे रखा जाता है। ठीक है, इसको हम समाजशास्त्री शब्दावली में कहें तो क्या कहेंगे? सामाजिक अनुरूपता कह सकते हैं या फिर उसे सामाजिक अनुरूपता कहा जाता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति का व्यवहार या आचरण सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं, आदर्शों या फिर प्रतिमानों के आदि सभी के अनुकूल नहीं होता है और व्यक्ति के ऐसे व्यवहारों को समाज द्वारा स्वीकार न करके अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो ऐसे व्यवहार को विचलित व्यवहार की श्रेणी में माना जाता है। समाजशास्त्रीय शब्दावली में यदि इसे कहें तो हम इसे सामाजिक विचलन के नाम से जाना जाता है। तो समाज में ऐसे व्यवहारों को करने की छूट, यानी कि विचलित व्यवहारों को करने की छूट समाज में व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती या नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे सामान्य सामाजिक संबंधों को क्षति पहुंचती है। इसलिए व्यक्ति को इस प्रकार के व्यवहार करने की छूट प्रदान नहीं की जा सकती। यह है हमारा विचलित व्यवहार, अर्थात समाज के विपरीत कार्य करना वो सामाजिक विचलन या फिर विचलित व्यवहार की श्रेणी में आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विचलित व्यवहार की दिशाएं या प्रकार, यानी विचलित जो व्यवहार है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसका जन्म होता है। तो विचलित व्यवहार को हम तीन तरीकों से समझ सकते हैं। पहला है दुविधा। दुविधा मतलब क्या? दुविधा मतलब जब हम निर्णय न लेने की क्षमता न हो, मतलब 50-50% की बात हो, करें या न करें। जैसे इसको ऐसा समझें कि विचलित व्यवहार की जो ये दिशा है ये प्रथम दिशा है, दुविधा। तो इसमें क्या होगा, यह स्थिति तब निर्मित होती है जब व्यक्ति आदर्श की वैधता स्वीकार करता है लेकिन किन्हीं कारणों से उसका पालन नहीं कर पाता। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, वह कभी अनुरूपता की ओर झुकता है तो कभी विचलन की ओर, मतलब उसका व्यवहार कभी कैसा और कभी कैसा। इसको एक उदाहरण की दृष्टि से दुविधा को समझें तो कैसे समझेंगे? मान लीजिए
रेलवे स्टेशन पर कोई व्यक्ति गया और पहुंचते से ही वहाँ पे उसे रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी हुई मिली, गाड़ी खड़ी हुई मिली, लेकिन उसकी गाड़ी जाने का समय भी हो चुका है। अब इसके सामने दो स्थितियां जन्म लेती हैं। क्या स्थितियां जन्म लेती हैं? या तो वो टिकट छोड़ करके, टिकट न लेकर के ट्रेन में जाकर के बैठ जाए, एक तो ये स्थिति निर्मित होगी। दूसरी, या तो खूब लंबी लाइन लगी हुई है टिकट की, या तो जबरदस्ती लाइन में घुस कर करके आगे टिकट लेने के लिए खड़ा हो जाए और फिर जाकर के ट्रेन में बैठे। इस प्रकार की स्थिति में क्या होगा? यहाँ पर दुविधा वाली स्थिति निर्मित होती है, क्योंकि इसमें निश्चित आदर्शों का आदर तो किया जा सकता है पर उसका पालन नहीं किया जा सकता। यदि टिकट लेने के लिए वो लाइन में खड़ा होता है तो ट्रेन छूट जाएगी, और यदि बिना टिकट लिए हुए ट्रेन में चढ़ जाए तो फिर जो नियम है उसका पालन नहीं होगा। तो ये दुविधा की स्थिति कहलाती है। इसी में हम दूसरी बात करें, सक्रिय और निष्क्रिय विचलन। ये किस प्रकार का होता है? तो जब व्यक्ति के विचलित व्यवहार को क्या कहना चाहिए, प्रकट करने वाले दो रूप, सक्रिय और निष्क्रिय रूप विचलन वाले जब सामने आते हैं तो उसमें स्थिति अलग होती है। जैसे हम इसको कहें, निष्क्रिय विचलन वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति प्रारंभ में आदर्श की ओर आकर्षित होता है लेकिन बाद में मजबूर होकर अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे कहें, इसको उदाहरण की दृष्टि से कैसे समझें कि मान लीजिए वो एक एग्जाम में व्यक्ति जाता है परीक्षा देने की दृष्टि से, वो परीक्षा की तैयारी तो करता है लेकिन क्या एग्जाम हॉल में जाते से ही प्रश्न पत्र को देख लेने के बाद में और उसे उसके हल नहीं आते हैं, तब उसकी स्थिति जो रहती है वो इस प्रकार के व्यवहार की रहती है। उसमें वो क्या करेगा कि या तो नकल का सहारा लेगा, यानी पहले तो वो सक्रिय था, एग्जाम की तैयारी करके आए थे, लेकिन एग्जाम का पेपर देखने के बाद में उसे कठिन लगा और उसने उस चीज को हल न करने के कारण फिर वहां पर जो स्थिति निर्मित हुई वो निष्क्रिय, अर्थात फिर वो क्या करेगा, वो नकल का सहारा ले लेगा। तो इस प्रकार की जो स्थिति निर्मित होगी वो सक्रिय और निष्क्रिय विचलन की तरफ इंगित करती है। तीसरी बात आती है नकारात्मक भावना से युक्त विचलन की। इसमें क्या होगा, जब व्यक्तियों की आदर्श के प्रति नकारात्मकता भावनाएं होती, मतलब वो करना ही नहीं चाहते, तो व्यक्ति आदर्शों के प्रतिकूल आचरण करने को गलत नहीं मानता, उसे सही मानता है। इसलिए इस प्रकार के आचरण को नकारात्मकता भावना से युक्त विचलन कहा जाता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे, इसको उदाहरण से समझें कि यदि सड़क पर गलत दिशा से आने वाला जो व्यक्ति होगा जब किसी से टकरा जाता है तो व्यक्ति के कुछ कहने पर उसे अपनी गलती का स्वीकार करने की अपेक्षा वो क्या करेगा, वो अपशब्द कहने लगेगा। क्योंकि गलती किसकी है, क्योंकि वो रॉन्ग साइड से आ रहा है, वो नियम के विरुद्ध आ रहा है, और फिर टकरा जाने के बाद में वो उस गलती को भी नहीं स्वीकार कर रहा। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो नकारात्मकता भावना से युक्त विचलन की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो आज हमने विचलित व्यवहार किसे कहते हैं, किस प्रकार से विचलित व्यवहार है, किस प्रकार से उसको परिभाषित किया जा सकता है, और बाद में विचलित व्यवहार की दिशा या प्रकार किस प्रकार से होते हैं, वो इन 3 बिंदुओं के आधार पर हमने समझाने का प्रयत्न किया। तो आगे की कक्षाओं में इससे आगे के बिंदु को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।